हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो स्वागत है आपका जीएस विथ अमित सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। तो कल हम लोगों ने ये समझा है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनके नाम और किस जिले में हैं, इनके बारे में हम लोगों ने बात की है। तो आज जो है बात करने जा रहे हैं पहला कान्हा किसली नेशनल पार्क की, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। तो टॉपिक है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, है ना। क्या है? कान्हा सीरीज करके फिर से लिख लेते हैं हम लोग। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। मतलब कि कान्हा किसली नेशनल पार्क। अब ये जो नेशनल पार्क है यह मध्य प्रदेश का क्या है, पहले इसे आप लिख लें। पहला मेन पॉइंट कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये पॉइंट आपको एकदम से रटा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, इनके बारे में हमने कल भी बताया था कि ये कहाँ है। मंडला बालाघाट, ठीक। मंडला और बालाघाट वाले क्षेत्र में है ये। अगर इसे मैप के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ का ये जो पॉइंट है यहाँ आपको मिलेगा, ठीक। तो इस वाले क्षेत्र में दूसरे पेन से बना लेते हैं, ये आपको इस क्षेत्र में मिलेगा, ठीक। इस क्षेत्र में है ना। तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे आपने मैप के माध्यम से देखा। तो इतनी बातें तो आपको पहले पता हो गई। अब इसके बारे में थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। एक चीज़ और, आप पहले नोट लिख लें। नोट जो कि हमने कल भी बताया था कि जो संजय राष्ट्रीय उद्यान यह सबसे बड़ा था, है ना, सबसे बड़ा। किंतु 2000 में विभाजन के पश्चात कान्हा किसली बना है, ठीक। कान्हा किसली बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बना, ठीक। बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बना। इस बात को आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो पार्ट है यह किधर चला गया, यह चला गया छत्तीसगढ़ में। कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो ये बात को आपको याद रखनी है। समझ आ रही बात? इतनी चीज़ें तो ये याद रखेंगे आप कि कैसा क्या हुआ था। तो अब बात करें हम इसके बारे में, थोड़ी बेसिक चीज़ें और समझ लें कि पहली बात, ये स्टार्टिंग में वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी बना था, जो कि हमने कल बताया भी था कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होते हैं। ब्रीफ में हमने उनके बारे में जाना था। तो यह 1933 में वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी बना था, ठीक। ये बात याद रखेंगे। बाद में यह चलकर 1955 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाता। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना था और नेशनल प्रोजेक्ट ये नेशनल पार्क कब बना, ये ठीक। और नेक्स्ट बात कि ये जब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें कि यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो यह
40 स्क्वायर किलोमीटर में है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, यह जो पर्वतमाला, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस पर्वतमाला में है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि यह है सतपुड़ा पर्वतमाला में। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक, किस में है ये? सतपुड़ा पर्वतमाला में है। और सबसे अधिक, या बहुतायत लिख लें, या ऐसे ही लिख लें बहुतायत, और बहुतायत मात्रा में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ये इतना क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा हुआ है एक शुभंकर के बारे में, इसलिए थोड़ा हम इसके बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हो सकता है कहीं इससे और सवाल ऐसे न पूछ ले, कहीं वृक्ष से ही न पूछ ले। किस पर्वतमाला में है, ये तो लॉजिकल है, इसे तो आप लगा सकते हैं। आप उसका स्क्वायर किलोमीटर यानी कि क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए। कहीं पूछ लिया है कि इससे पहले, विभाजन के पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन था, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल प्रोजेक्ट कब बना, नेशनल पार्क कब बना, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी का कब इसको दर्जा दिया गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये बातें। अब एक चीज़ और याद रखना, तो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है, राजकीय पशु जो है वो यहीं पाया जाता है। तो राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है ना, ब्रेडरी प्रजाति का। तो यहाँ बारहसिंघा पाया जाता है। बारहसिंघा, इसके बारे में हम पहले भी बताए हुए हैं। ब्रेडरी प्रजाति का है ये। ठीक, ब्रेडरी प्रजाति का, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया था। और ये कब का है? 1 नवंबर 1981 में, साल जो सिल्वर रजत जयंती मनाया था मध्य प्रदेश ने उस समय। तो पशु का भी, पक्षी का भी और वृक्ष का भी, 3 चीज़ों को इन्होंने उस टाइम राजकीय घोषित किया था। ठीक, सिंबल के रूप में। अब बाघों की संख्या कान्हा किसली में अच्छी खासी है। ठीक, तो जब इसमें अच्छी खासी है तो एक चीज़ याद रखें कि बाघों की जो संख्या की गिनती होती है वो प्रत्येक 4 वर्षों में होती है। ठीक, क्या होती है? प्रत्येक 4 वर्ष में बाघों की गिनती होती है। और एक बात, दूसरी बात, इसे लिखें आप कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोषित किया गया था, या प्रोजेक्ट टाइगर इसमें लागू किया गया। ठीक, तो 1973 में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए ये। ठीक, और एक बात याद रखिए कि जो बाघ हैं, बाघों की जो गिनती होती है प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। तो क्या है? बाघों की गिनती या जनगणना प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। प्रत्येक 4 वर्षों में की जाती है। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रत्येक 4 वर्षों में बाघों की गिनती की जाती है। अब यहाँ कुछ और चीज़ें हम समझें कि इसे हमने तो बता दिया कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया, लेकिन आपको एक चीज़ और बताना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस सन में लागू किया गया था, या किसके अंतर्गत चलता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब इसका जो विस्तार है तो इतना हमने देखा, लेकिन कुछ इस उद्यान में हम कुछ पशुओं को डिकोड कर लें कि कौन कौन से पशु और हैं यहाँ। तो अगर बात करें हम, तो टाइगर आपने समझा, शेर लिख लो,
शेर, बायसन, बारहसिंघा हमने बताया ही, बारहसिंघा उधर लिखा हुआ है। नीलगाय, नीलगाय के बारे में हम लोग जब वन्य जीव पढ़ रहे थे तब वहां बात किए हैं। सांभर, चीतल, ये भी हिरण प्रजाति का है। चौशिंगा, इससे याद रखना, यह चौशिंगा जो है तो यह भी हिरण प्रजाति का है, लेकिन एक छोटा प्रजाति है और इसके 4 सींग होती हैं। कितनी? 4 सींग, फैली हुई होती है, इसलिए इसे चौसिंगा कहते हैं, है ना। और सोन कुत्ते अन्य जीव यहाँ पाए जाते हैं और पक्षी भी पाई जाती हैं। तो इस तरह के इस क्षेत्र में आपको जीव देखने को मिलेंगे। अब ये जो क्षेत्र है इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि जो टाइगर प्रोजेक्ट था कान्हा किसली में, तो इसका विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं किया गया। तो उसमें से 917 जो स्क्वायर किलोमीटर है उतने क्षेत्र में इसे लाया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इतने क्षेत्र में इसे रखा गया। अब लो, तो ये बात आपको समझ आई कि कितने क्षेत्र में इसे कहाँ क्या रखा गया। दूसरी बात कि यह जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ कुछ गाइड लगाए गए। क्या लगाए गए? गाइड की, जैसे आप मानो कि यहाँ विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो उस घूमने के लिए कुछ यहाँ गाइड रखे गए हैं। तो वो जो गाइड रखे गए हैं, तो गाइड के तौर पर जो गाइड होती हैं, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ बैगा जनजाति की महिलाएं होती हैं। कौन सी? गाइड का रूप करती हैं बैगा जनजाति की महिलाएं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना कि यहाँ गाइड का कार्य कौन करता है, तो बैगा जनजाति की महिलाएं करती हैं। नेक्स्ट बात ये है कि यहाँ एक 2017 से मार्च 2017 से के अंतिम माह में यहाँ क्या किया गया कि पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक, और यही जब टाइगर रिजर्व बनाया गया था उसी समय 2017 में ही भूर सिंह नाम का एक शुभंकर यहाँ घोषित किया गया था। और इस भूर सिंह को प्रश्न में पूछ लिया गया था एमपीपीएससी में कि कौन सा है जिसे ये किस नेशनल पार्क है जिसने अपना शुभंकर जारी किया था। ठीक, तो इसके बारे में पूछा गया था, भूर सिंह के बारे में। तो अब इसे एक कदम थोड़ा हम लोग बढ़ के बात करते हैं कि 2017 में, सन नहीं पूछा था, तो 2017 में इन्होंने अपना शुभंकर बनाया। शुभंकर, अब ये कैसे बना था? मार्च 2017 के अंतिम सप्ताह में टाइगर रिजर्व के द्वारा आधिकारिक तौर पर बनाया गया था। तो इसका जो शुभंकर था वो बनाए थे भूर सिंह को। भूर सिंह, अब ये भूर सिंह थे कौन? ये भूर सिंह थे बारहसिंघा। बारहसिंघा थे, बारहसिंघा को भूर सिंह को बनाया गया यहाँ का। लेकिन ये जो भूर सिंह थे तो इनके चित्रकार कौन हुए, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो हम बात करें इनके चित्रकार की, व्यंग्य जो चित्रकार कहें हम, है ना। तो ये जो चित्रकार हुए तो इनका नाम आपको याद रखना होगा। ठीक, व्यंग्य लिख लें यहाँ, व्यंग्यकार जो थे तो चित्रकार। तो अब नेक्स्ट प्रश्न हो सकता है कि चित्रकार से पूछ ले, तो उनका नाम था रोहन चक्रवर्ती। ये रोहन चक्रवर्ती अब आपको यहाँ याद रखना है। ठीक, और ये वन्य जीव एवं पर्यावरणीय कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, चित्रकार के साथ साथ ये क्या थे? पर्यावरणीय और कार्टूनिस्ट। ठीक, और वन्य जीव
वन्य जीव लिख लो आप, वन्य जीव और पर्यावरणीय कार्टूनिस्ट हैं। तो इसको आप याद रखना है, ये रोहन सिंह। ठीक, इतनी बातें आपको पता चली कि कितना क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हम बात करते हैं कि यहाँ एक सूर्य अस्त पॉइंट है। क्या है? सूर्य अस्त पॉइंट। इस सूर्य अस्त पॉइंट को यहाँ का बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। यानी कि ये जो सूर्य अस्त पॉइंट है, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है कि यह कौन सा नाम है, तो उसे बोलते हैं बामनी दादर। तो क्या है? बामनी दादर नामक पठार है। बामनी दादर नामक यहाँ क्या है? पठार। ठीक, और यह बामनी दादर पठार जो है, यह यहाँ का सूर्यास्त पॉइंट भी है। सूर्यास्त पॉइंट, सूर्यास्त पॉइंट, सूर्यास्त पॉइंट है। और ये यहाँ का बहुत अच्छा पर्यटक क्षेत्र के तौर पर माना जाता है और यहाँ लोग आते हैं। यह खूबसूरत जगह है। तो यह भी याद रखना कि सनसेट पूछ ले कि कान्हा किसली का सनसेट किसे कहा जाता है, तो बामनी दादर को। ठीक, इससे प्रश्न यहाँ से ये पूछ सकते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो इतनी चीज़ें आपको ऐसे करके इसके बारे में पूरा जानने का आपको ज़रूरत है, ताकि आप इस पूरे क्षेत्र को अच्छी तरह से डिकोड कर पाएँ कि ये क्षेत्र कैसे कहाँ क्या है। दूसरी बात, यहाँ यूएसए ने, अमेरिका ने एक अपना सहयोग दिया था जिसे पार्क इंटरप्रिटेशन स्कीम बोला जाता है। तो याद रखना कि इससे एक चीज़ और पूछ सकता है कि पार्क इंटरप्रिटेशन जो इस क्षेत्र में स्कीम चालू की गई थी, स्कीम चालू की गई, तो ये चालू की गई थी किसके सहयोग से? सहयोग दिया था यूएसए ने। तो ये पूछ सकता है कि ये स्कीम किसके सहयोग से इस क्षेत्र में चलाई जा रही है। तो इस बात को आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, और एक चीज़ और आप याद रखें कि यहाँ हमने हिरण जो बताया, तो एक विशेष प्रकार का हिरण पाया जाता है जो भौंकता है। तो इसे आप अपने से लिख लें कि भौंकने वाला जो हिरण है तो कहाँ पाया जाता है, तो वह इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो लगभग हमने इसके पूरे पॉइंट्स को डिकोड किया है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं दूसरे राष्ट्रीय उद्यान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और आप कमेंट में यह बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं, और आपके जो कोई क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डालें। उनका जो है तो आपको उत्तर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।